नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पेपर ट्यूबर पर। अगर आप एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर वीबीएसपीयू जौनपुर के स्टूडेंट हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। अभी एग्ज़ाम पास आ रहे हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि कौन से क्वेश्चंस इस इम्पॉर्टेंट हैं, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में क्या आएगा। तो इसी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए मैंने आपके लिए तैयार किया है टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे सिलेबस के हिसाब से और 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से। तो मैंने आपके लिए 4 कंप्लीट मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं जो कि सेल बायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने सेल बायोलॉजी स्ट्रीम चूज़ किया है। तो उसमें जो आपका पेपर है जिसके लिए आप एग्ज़ाम देंगे, उसमें 4 पेपर इंक्लूडेड हैं, जो कि है साइटोलॉजिकल टेक्निक्स और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंडामेंटल प्रोसेसेस। तीसरा है सेल रेगुलेशन, कम्युनिकेशन एंड डिफरेंशिएशन। और चौथा है ट्रेंड्स इन सेल बायोलॉजी। तो हर पेपर में आपको जो है टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और इसके साथ ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ नोट्स जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपकी हेल्प करेंगे, जिसमें आपको 600 से 650 वर्ड में हर क्वेश्चन का आंसर डिटेल्ड तरीके से डायग्राम के साथ मिलेगा, प्रॉपर हेडिंग प्लस एग्ज़ाम प्रेजेंटेशन के साथ, जिसमें डायग्राम सजेशंस भी दिए गए हैं। तो आपको अलग से नोट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नोट्स मैंने ऐसे डिज़ाइन किए हैं कि सीधे एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं यहाँ से याद करके, आपका टाइम भी बचेगा और आंसर प्रेजेंटेशन भी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगर आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका पेपर कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट हो जाएगा। और अगर आपको नोट्स लेना है तो आप कंप्लीट पीडीएफ नोट्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर मैसेज करके आपको मिल सकता है। आप यहाँ पर पूरा पैकेज सिर्फ 100 रुपीज़ में पूरा पेपर का सेल बायोलॉजी स्ट्रीम का आप पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। ध्यान रहे ये नोट्स लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल हैं और एग्ज़ाम के टाइम पर ये बहुत डिमांड में रहते हैं। तो लास्ट मोमेंट का वेट मत करिए, अभी मैसेज करिए और ये नोट्स अपना बनाकर आप अपनी तैयारी शुरू करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पेपर की, जो कि है साइटोलॉजिकल टेक्निक्स। इसमें आपको टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी एंड डिफरेंट फिक्सेशन एंड स्टेनिंग टेक्निक्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। दूसरा है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड डिस्कस टेम एंड सेम। ये दो टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है, तो आप सभी इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो वो है व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ प्योरिफिकेशन एंड फ्रैक्शनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड एक्सप्लेन न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। चौथा क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, जिसमें आपका जिस है, फिश है और पीसीआर एंड एथेनॉल है। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो वो है डिस्क्राइब द केमिकल बेसिस ऑफ फिक्सेशन ऑफ इथेनॉल, मेथेनॉल एंड एसीटोन। और एसिटिक एसिड और फार्मल्डिहाइड के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स आप तैयार कर लीजिएगा, इसके केमिकल बेसिक्स ऑफ फिक्सेशन जरूर पूछेगा। आगे बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, तो वो है डिस्कस एसिड एंड अल्कलाइन फॉस्फेट मेथड्स, जिसमें आपको गोमरीज का लेड फॉस्फेट मेथड पूछा जाएगा और एजोडाई कपलिंग मेथड भी पूछा जाएगा। सातवें क्वेश्चन की बात करें तो वो है एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्रीज डाइन टेक्निक, जिसमें लायोफाइलाइजेशन के बारे में आपको पूछा जाएगा। और आठवें क्वेश्चन की बात करें तो वो है डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें आपको डिस्कस करना होगा उसके यूजेज, जो कि सेल बायोलॉजी में कैसे वो यूज होता है, इसके बारे में आपको लिखना है।
और 9वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी एंड फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो वो है एक्सप्लेन एंजाइमेटिक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बाय पीसीआर एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स। तो ये था आपका जो है पहला पेपर। अब आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेपर की, तो वो है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंडामेंटल प्रोसेसेस। इस पेपर में आपको जो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं वो हैं डिस्क्राइब इन ब्रीफ द न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। तो ये जो पूरा यूनिट है, ये पूरा यूनिट में जो मैंने ये क्वेश्चन रखा है, ये संपूर्ण क्वेश्चन है, इसी में से सब कुछ पूछा जाएगा। तो आप खास करके इस क्वेश्चंस के लिए इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं डिस्क्राइब इन ब्रीफ लाइसोसोम्स, टाइप्स, फंक्शंस, एंजाइम्स एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये था दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो वो है राइबोसोम्स, जिसमें आपको टाइप्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड बायोजेनेसिस के बारे में पूछा जाएगा, जो कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में मेन टाइप्स होते हैं, जिसमें आपको जो है डिस्क्राइब करना है। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो वो है एक्सप्लेन फाइगोसाइटोसिस एंड ऑटोफेजी, जिसमें आपको जो है डिस्क्राइब करना है फाइगोसाइटोसिस और ऑटोफेजी को। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो वो है डिस्क्राइब माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये जो पांचवा क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये हर साल पूछा जाता है, तो आप सभी लोग इसको तैयार जरूर कर सकते हैं। छठवें क्वेश्चन की बात करें आप तो वो है राइट अबाउट प्रोटीन सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सातवें क्वेश्चन की बात करें तो वो है डिस्क्राइब द गोल्गी अपरेटस, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन। तो अभी तक मैंने ये जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, मैंने एक ही वीडियो में चारों पेपर रखे हैं, इसलिए ताकि आपको जो है कहीं जाना ना पड़े और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, और मैंने भी अपना टाइम बचाया है ताकि आपको एक ही वीडियो में मैं पूरा सब कुछ जो है दे सकूं। तो चलिए आगे बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की। वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, जिसमें आपको स्मूथ ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछेगा। दूसरा है प्रोटीन सिक्रीशन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, चौथा है पेरोक्सीसोम्स के बारे में लिखना है, पेरोक्सीसोम्स होते क्या हैं इसके बारे में आपको लिखना होगा। लाइसोसोम का भी टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं। नौवें क्वेश्चन की बात करें तो वो है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस। तो ये दोनों टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं, तो इसे आप तैयार करना ना भूलें, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और 10वें क्वेश्चन की बात करें तो वो है राइट अबाउट लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर क्या होता है इसके बारे में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है सब कुछ जो है, तो इसे आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं अगले पेपर की, तो वो है सेल रेगुलेशन, सेल कम्युनिकेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये आपका तीसरा पेपर रहने वाला है सेल बायोलॉजी स्ट्रीम में। तो इसमें हम टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ सेल सिग्नलिंग विया जी प्रोटीन लिंक्ड सेल सरफेस रिसेप्टर्स। तो ये हर साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन साइकिल इन ब्रीफ। सेल डिवीजन साइकिल, सेल डिवीजन चेक पॉइंट्स, सेल साइकिल चेक पॉइंट्स के बारे में, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब कुछ इसी में पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो वो है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेल डाइवर्सिफिकेशन एंड अर्ली एनिमल एम्ब्रियो डाइवर्सिफिकेशन कैसे होता है, और सेल मेमोरी क्या है, सेल डिटर्मिनेशन क्या है, इसके बारे में आपको तैयार करना होगा। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो वो है व्हाट इज इम्यून सिस्टम एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज़ के बारे में आपको स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको तैयार करना है।
ये इस यूनिट का और अपने में मतलब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी तैयार कर लीजिएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो वो है डिस्क्राइब इन ब्रीफ कैंसर एज ए माइक्रो एवोल्यूशनरी प्रोसेस, जिसमें आपको काजेस, टाइप्स, प्रॉपर्टीज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट सब कुछ तैयार करना है, क्योंकि अगर आप ये तैयार करके जाते हैं तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आपका फंसेगा फंसेगा, 15 से 20 नंबर आपको दे के जाएगा, ये मान लीजिएगा। तो अब आगे बात करते हैं। छठा जो क्वेश्चन है वो है राइट एन ओवरव्यू ऑफ जीन कंट्रोल, प्रोमोटर एंड ऑपरेटर जीन्स, और इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि हार्मोन रेगुलेशन कैसे होता है, जीन कंट्रोल कैसे होता है, हार्मोन रेगुलेशन ऑफ जीन कंट्रोल, इसको आप ये टॉपिक तैयार कर सकते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, जिसमें आपको एड्स के बारे में, परमानेंट सेल्स, स्टेरॉयड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स के बारे में तैयार करना है। और आठवें क्वेश्चन की बात करें तो वो है राइट अबाउट द प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। नौवें क्वेश्चन की बात करें तो ये है राइट इन ब्रीफ अबाउट टी सेल्स, जिसमें आपको टाइप्स, सब क्लासेस और सिलेक्शन ऑफ टी सेल रिसेप्टर्स के बारे में तैयार करना है। अब बात कर लेते हैं 10वें क्वेश्चन की, तो वो है डिस्क्राइब डिफरेंशिएटेड सेल्स एंड देयर मेंटेनेंस। तो डिफरेंशिएटेड सेल्स का मेंटेनेंस कैसे होता है, डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये था आपका 3 पेपर का सेल बायोलॉजी स्ट्रीम का 3 पेपर, जिसमें मैंने आपको टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। अब आते हैं लास्ट पेपर पे, तो वो है ट्रेंड्स इन बायोलॉजी, जिसमें आपको तैयार करना है टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जिसमें आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन इम्यूनो साइटोकेमिस्ट्री। तीसरा है डिफाइन इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री। तो ये जो पेपर रहने वाला है ये बहुत बड़ा रहने वाला नहीं है, इसमें आपको थोड़े बहुत ही क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान से आप इसको अगर तैयार करके जाते हैं तो इसमें आपको अच्छा खासा नंबर मिल सकता है। रिपीटेड क्वेश्चन आपको बहुत इसमें मिलेंगे, मतलब एक ही क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में मिल जाएगा, सेक्शन बी में मिल जाएगा, सेक्शन सी में मिल जाएगा। इस हिसाब से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड दिखेंगे, तो इससे मत घबराइएगा। आपको बढ़िया से अगर टॉपिक तैयार करके जाते हैं तो अच्छा लिख सकते हैं इसमें। और बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, तो वो है राइट अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। पांचवा है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्टडी ऑफ हिस्टोजेनेसिस ऑफ एंड साइटोजेनेसिस। तो साइटोजेनेसिस और हिस्टोजेनेसिस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। छठे क्वेश्चन की बात करें तो वो है डिस्कस द डिटेक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ डिजीजेस। सातवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। आठवां है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इम्यूनो नैनो गोल्ड प्रूफ। नौवां जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज प्रोटीन ऑफ गोल्ड इम्यून साइटोकेमिस्ट्री। और 10वां जो क्वेश्चन है वो है राइट अबाउट द ट्रेंड्स इन सेल बायोलॉजी, डिस्कस अबाउट द टर्मिनोलॉजी। तो इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, ट्रेंड्स इन सेल बायोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ तक आप जो है सब कुछ तैयार कर लीजिएगा, आपको नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा, तो नोट्स लेना ना भूलें। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं नोट्स लेने के लिए, सिर्फ आपको 100 रुपये में 4 पेपर्स के नोट्स मिल जाएंगे, तो आप व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर करिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात सुन लीजिए, अगर आप इन 4 पेपर्स के सिर्फ ये 10-10 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप इजीली 70 से 80% पेपर कवर कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नोट्स प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होते हैं, आंसर कैसे लिखना है ये क्लियर नहीं होता है। तो इसके लिए ही मैंने नोट्स बनाया है, ताकि आपको प्रॉपर ढंग से कैसे लिखना है एग्ज़ाम में ये तरीका मालूम हो, आंसर कैसे लिखा जाएगा क्लियर वे में ये आपको जो है अच्छे से मालूम हो, इसीलिए मैंने ये नोट्स बनाया है। तो आप कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, जिसमें आपको हर क्वेश्चन का 600 से 650 वर्ड्स में डिस्क्राइब्ड आंसर मिलेगा, प्रॉपर हेडिंग के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड लैंग्वेज में, डायग्राम सजेशन के साथ। यानी आपको सिर्फ पढ़ना पढ़ना है, सोचना नहीं है कि क्या लिखना है। आप अगर अच्छे से पढ़ के याद करके जाते हैं
कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप ज़रूर एग्ज़ाम में पास कर सकते हैं बहुत अच्छे नंबर से 70-80% मार्क्स के साथ। तो अगर आपको ये कंप्लीट नोट्स चाहिए तो अभी व्हाट्सअप कर दीजिए इस नंबर पर, आपको पूरा नोट्स, पूरा पैकेज मिल जाएगा। और एग्ज़ाम पे लास्ट मोमेंट तक आप वेट मत करिए, एग्ज़ाम के टाइम पर डिले हो जाता है, इसलिए अभी ले लीजिए और प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। और लास्ट में जाते-जाते मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर अभी आप नए हैं तो प्लीज़ पेपर ट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं आशा करता हूँ आप सबका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा, मेरा भी एग्ज़ाम है, मेरा भी एग्ज़ाम अच्छे से जाए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड आवर एग्ज़ाम।